नमस्ते दोस्तों, साउंड बाइट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। जरा सोचिए, आज से बस कुछ ही साल बाद 2030 में आपका करियर कैसा दिखेगा। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग दुनिया में उतरने वाले हैं, एआई और बायोलॉजी की दुनिया, जो हमारे काम करने के तरीके को, आप यकीन मानिए, हमेशा के लिए बदलने वाली है। हाँ, मैं जानता हूँ ये सवाल सुनकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन ये सवाल हमें सीधे उस मुद्दे पर ले आता है जिसके बारे में आज हर कोई बात कर रहा है, हर कोई सोच रहा है कि भाई ये जॉब मार्केट इतनी तेजी से जो बदल रहा है, इसका हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। और देखिए, ये जो बदलाव है ना, ये डरावना लग सकता है, पर सच बताऊं, इसमें कुछ ऐसे कमाल के, इतने एक्साइटिंग मौके छिपे हैं जिनके बारे में हमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। ये एक बिल्कुल नई शुरुआत का मौका है हम सबके लिए। तो चलिए, तैयार हो जाइए इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि ये एआई और बायो क्रांति है क्या। फिर देखेंगे कि कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हैं जो सब कुछ बदल रही हैं। जानेंगे कि इसमें हमारे लिए कौन से रोल्स हैं, हम इस फील्ड में एंट्री कैसे कर सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी, भविष्य में रेलेवेंट बने रहने के लिए हमें कौन सा माइंडसेट अपनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। समझते हैं कि आखिर एआई और बायोलॉजी का ये जो संगम हो रहा है, ये इतना बड़ा और इतना ज़रूरी क्यों है, और ये हमारे भविष्य को किस तरह से शेप कर रहा है। देखिए, मैकेंजी की एक रिपोर्ट की माने तो 2030 तक स्टेम जॉब्स यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स वाली नौकरियों में 23% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये साफ साफ बताता है कि आने वाला वक्त टेक स्किल्स वालों का है, फिर चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हों। और बात सिर्फ एक और टेक जंप की नहीं है, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। जैसा कि बायोटेक्निका ने कहा है, हम इंफॉर्मेशन एज से बायोलॉजिक एज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फ्यूचर का इनोवेशन अब सिर्फ सिलिकॉन चिप्स पर नहीं होगा, बल्कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी हमारे डीएनए पर आधारित होगा। कमाल की बात है ना? चलिए, अब उन कुछ कमाल की टेक्नोलॉजीज के बारे में जानते हैं जिनकी वजह से ये नए करियर के मौके बन रहे हैं। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो सच में दुनिया बदल रही हैं। जरा सोच कर देखिए, जिस दवा को बनाने में पहले 10 साल लग जाते थे, अब एआई की मदद से वो कुछ ही सालों में बन सकती है। एआई करोड़ों मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस करके ये बता सकता है कि कौन सा अणु किसी बीमारी को ठीक करने में सबसे ज्यादा असरदार होगा। ये दवा की खोज में एक बहुत बड़ी क्रांति है। और फिर आती है जीनोमिक इंजीनियरिंग, जिसे आप बायोलॉजी का लेगो भी कह सकते हैं। क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजीज हमें बीमारियों को उनकी जड़ से, मतलब हमारे डीएनए में जाकर ठीक करने की ताकत दे रही हैं, ना कि सिर्फ लक्षणों का इलाज करने की। डिजिटल ट्विन्स की टेक्नोलॉजी से हम किसी भी इंसान के दिल या फेफड़े का एक वर्चुअल यानी डिजिटल मॉडल बना सकते हैं और उस पे बिना किसी रिस्क के हजारों टेस्ट कर सकते हैं। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, जहां हर इलाज सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया जाएगा। और ये सब सिर्फ दवा तक ही नहीं रुका है। बायोटेक्नोलॉजी खाने की कमी जैसी बड़ी ग्लोबल समस्याओं को भी हल कर रही है। सेल्यूलर एग्रीकल्चर हमें लैब में बिना किसी जानवर को नुकसान पहुंचाए बिल्कुल असली मांस उगाने की इजाजत देता है। सोचिए, ये हमारे खाने का भविष्य हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस नए फ्यूचर में हम और आप अपनी जगह कैसे बना सकते हैं। चलिए, दो मेन करियर टाइप्स को देखते हैं जो इस फील्ड में धूम मचाने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके लिए आपका बायोलॉजिस्ट होना जरूरी नहीं है। अगर आपको डेटा के साथ खेलना पसंद है, तो आप एक डेटा विज़र्ड बन सकते हैं, जो बड़े बड़े बायोलॉजिकल डेटा में छिपे पैटर्न्स को ढूंढ निकालते हैं। और अगर आप साइंस और बिजनेस को जोड़ने में माहिर हैं, तो आप एक ब्रिज बिल्डर बन सकते हैं, जो इन कमाल की खोजों को मार्केट तक लेके जाते हैं। तो ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल, इस एक्साइटिंग फील्ड में एंट्री कैसे की जाए। अच्छी खबर यह है कि रास्ते कई हैं। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है। आपकी स्किल्स के हिसाब से बहुत से अलग अलग रास्ते हैं। और सुनिए, आपको हमेशा एक पारंपरिक डिग्री की जरूरत नहीं होती। एक मजबूत गिटहब प्रोफाइल या कुछ अच्छे केस स्टडीज वाला एक पोर्टफोलियो या फिर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स वाले सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आपको इस इंडस्ट्री में एंट्री दिला सकते हैं। तो 2030 में कामयाब होने के लिए आपको एक डबल एज्ड सोर्ड बनना होगा, मतलब टेक्निकल स्किल्स भी और बिजनेस की समझ भी। आपको पाइथन या आर जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, पर साथ में यह भी समझना होगा कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट, रिस्क और वैल्यू क्या है। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। और ये नौकरियां सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में खुल रही हैं।
अमेरिका में बॉस्टन से लेकर यूरोप और फिर एशिया में हमारे अपने बेंगलुरु और सिंगापुर तक ये शहर इस फील्ड में इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी के नए हब बन रहे हैं। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। वो कौन सा माइंडसेट है जो इस लगातार बदलती दुनिया में आपको ना सिर्फ रेलेवेंट रखेगा बल्कि आपको कामयाब भी बनाएगा। जैसा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है, सीखने, सीखी हुई चीज़ को भुलाने और फिर से सीखने की जो काबिलियत है वो आज किसी भी टेक्निकल स्किल जितनी ही कीमती हो गई है। आज की दुनिया में यही अडैप्टेबिलिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपकी सबलता की चाबी है। तो अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए ये 4 कदम जरूर उठाएं। हमेशा सीखते रहें, टेक्निकल और बिजनेस दोनों तरह की स्किल्स डेवलप करें, अपनी फील्ड के लोगों से नेटवर्क बनाएं और सबसे ज़रूरी, हमेशा क्यूरियस और अडैप्टेबल बनें। देखिए, भविष्य हमारे हाथों में ही बन रहा है, लाइफ के कोड और मशीन्स के लॉजिक से। हम चाहें तो कुछ भी कमाल का बना सकते हैं। तो सवाल सिर्फ एक है, आप क्या बनाएंगे? तो दोस्तों, अगर आपको ये रोड मैप काम का लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और भविष्य की टेक्नोलॉजी और करियर से जुड़ी और भी दिलचस्प जानकारी के लिए साउंड बाइट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।